सिर्फ 3 दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक वक्त था जब ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने में 20 से 30 दिन का लंबा और उबाऊ इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब 2026 के नए नियमों ने गेम पूरी तरह से पलट दिया है। अब ये काम महज 3 दिनों में हो जाता है। सच कहूं तो ये सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा और राहत देने वाला बदलाव है। तो इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के अपडेटेड बिल्कुल टेक फॉरवर्ड ईपीएफ विड्रॉल नियमों के बारे में। जॉब स्विच करनी हो, कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर सुकून से रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, इन नए नियमों की इन-डेप्थ जानकारी होना हर ईपीएफ मेंबर के लिए सच में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या रहेगा। इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा गया है। 2026 के नए ईपीएफ अपग्रेड्स, बिना आधार के क्लेम करने का तरीका, बंद कंपनी वाली आम दुविधा का हल, विड्रॉल के 5 आसान स्टेप्स और अंत में ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स नियम। बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, 2026 के लेटेस्ट ईपीएफ अपग्रेड्स। ईपीएफओ 3.0 नाम से ही काफी एडवांस लगता है ना। इसमें जो सबसे बड़ा और कमाल का फीचर जोड़ा गया है वो है सीधे एटीएम और यूपीआई के जरिए पैसे निकालना, वो भी 1 लाख रुपए तक। मतलब अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अब हफ्तों का इंतजार नहीं, सीधे यूपीआई से काम हो जाएगा। और हाँ, अगर मेडिकल क्लेम 1 लाख रुपए से कम का है तो एम्प्लॉयर के अप्रूवल के झंझट से भी पूरी तरह छुट्टी। ये सिस्टम खुद ब खुद ऑटो अप्रूव कर देगा। साथ ही अब पूरा ईपीएफ बैलेंस और पुरानी हिस्ट्री सीधे डिजिलॉकर ऐप पर चेक की जा सकती है, एकदम सीमलेस। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम नंबर की, 75%। खुदा न खास्ता अगर किसी की जॉब चली जाती है तो पहले काफ़ी दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब सिर्फ 1 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही कुल ईपीएफ फंड का 75% हिस्सा निकाला जा सकता है। बाकी का बचा हुआ 25% भी 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। बुरे वक्त में ये नियम एक बहुत ही बड़ा और मजबूत फाइनेंशियल कुशन साबित होता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है बिना आधार कार्ड के पीएफ क्लेम करने के बारे में। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि डोमेस्टिक और रेगुलर कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालने हेतु आधार लिंक होना मस्ट है, एकदम अनिवार्य। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ भी दिया गया है। जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं या जो एनआरआई वापस भारत आए हैं और नेपाल या भूटान के नागरिक, इन सभी को आधार लिंकिंग के कड़े नियमों से पूरी तरह छूट दी गई है। तो अब सवाल उठता है कि बिना आधार के पैसे निकलेंगे कैसे? खैर, इसका रास्ता भी है। वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे कि पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या कोई और ऑफिशियल सरकारी आईडी कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। पर हाँ, एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक भी है। अगर क्लेम अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो फिर फ्रॉड से बचने के लिए पुराने एम्प्लॉयर से उस क्लेम का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल परेशानी है, बंद कंपनी की दुविधा। इस परेशानी की गहराई को समझने के लिए जरा रेडिट के ईपीएफओ इंडिया फोरम पर आए इस कमेंट को देखते हैं। किसी ने लिखा है, पीएफ अकाउंट तो मौजूद है पर आधार लिंक नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कंपनी ही बंद हो चुकी है। अब जब एम्प्लॉयर ही नहीं है तो अप्रूवल कैसे लें और पैसा कैसे निकालें? यह सिर्फ एक इंटरनेट कमेंट नहीं है, ये जमीनी स्तर पर बहुत से लोगों की एक बहुत ही आम और रियल फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक सॉलिड हल है, नॉन आधार कंपोजिट क्लेम फॉर्म। जब ऑनलाइन डिजिटल लिंकिंग करना किसी भी तरह से मुमकिन न हो, तब यही ऑफलाइन तरीका सबसे बड़े तारणहार की तरह काम आता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पुरानी कंपनी बंद हो गई हो, तो इस मैनुअल नॉन आधार कंपोजिट क्लेम फॉर्म को लेकर सीधा किसी बैंक मैनेजर, मजिस्ट्रेट या गेजेटेड ऑफिसर के पास जाया जा सकता है। एम्प्लॉयर के बजाय वो अधिकारी इस फॉर्म को अटेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्म को ले जाकर अपने रीजनल ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता है। सच में ये एक बहुत ही बढ़िया और ऑफिशियल वर्कअराउंड है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, ऑनलाइन क्लेम करने के 5 सिंपल स्टेप्स। जिनका आधार और यूएएन बिल्कुल अप टू डेट है, उनके लिए ऑनलाइन क्लेम का प्रोसेस एकदम मक्खन है। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले यूएएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। दूसरा, अपनी केवाईसी और बैंक डिटेल्स को डबल चेक करना है। तीसरा, ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सही क्लेम फॉर्म चुनना है। चौथा और सबसे अहम, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी को डालकर ऑथेंटिकेट करना है। बस क्लेम सबमिट हो गया
और अब रियल टाइम में इसका स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। और हाँ, याद रहे, अगर केवाईसी पूरी तरह अपडेटेड है तभी वो 3 दिन वाला फास्ट अप्रूवल मिलेगा। अब आते हैं एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स के नियम। अर्ली विड्रॉल यानी समय से पहले पैसा निकालने में कुछ हिडन टैक्स ट्रैप्स होते हैं जिनका गणित समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 साल की लगातार नौकरी के बाद पीएफ निकाला जाए तो एक भी पैसा टैक्स नहीं कटता, पूरा अमाउंट टैक्स फ्री। लेकिन असली पेंच यहीं फंसता है। अगर 5 साल पूरे होने से पहले ही 50,000 रुपए से ज़्यादा की रकम निकालनी पड़ जाए तो सीधे 10% का टीडीएस कट जाता है, और वो भी तब जब पैन कार्ड लिंक हो। अगर गलती से भी पैन कार्ड लिंक नहीं है तो फिर तो ये झटका सीधा 30% का होता है। सच में ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेंट है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। तो अब सवाल है कि इस भारी भरकम टीडीएस से बचे कैसे? इसका भी एक रास्ता है। अगर कुल सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो 15G या 15H फॉर्म भरा जा सकता है। ये एक सिंपल सा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो ईपीएफओ को ये बताता है कि इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता। इससे वो पैसा फालतू की टीडीएस कटौती से बच जाता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरी बात सोचने लायक है। क्या अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के लिए पैसा निकालकर 8.25% के उस पावरफुल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को खो देना वाकई समझदारी है? ईपीएफ कोई आम सेविंग अकाउंट नहीं है, ये रिटायरमेंट के वक्त का एक बहुत मजबूत सेफ्टी नेट है। तो अगली बार पैसा निकालने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये अर्ली विड्रॉल लॉन्ग टर्म में भारी तो नहीं पड़ेगा। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म